है तो उस कैल्शियम की डेफिशिएंसी बढ़ती इतनी बढ़ जाती है कि घुटने बदलने तक की नौबत आ जाती है ना। अब जब हम किसी को अपना न्यूट्रिशन रेकमेंड करते हैं कि आप इस न्यूट्रिशन को लो, तब वो क्या कहता है कि रिजल्ट आना चाहिए, है ना। रिजल्ट आता है, लेकिन रिजल्ट आता है उस बंदे की उसके अंदर कितना न्यूट्रिशनल गैप है उसके अकॉर्डिंग। अगर तो बचपन से ही उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है तो उसको रिजल्ट लेट आएगा। हमें नहीं पता है कि वो बचपन से क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। इसलिए कई लोग ना जब भी मार्केट में निकलते हैं तो इस वजह से वो चुप करके बैठ जाते हैं कि लोगों को रिजल्ट नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को। तो पहले आप उनको बताइए, जब भी आपने किसी को रिकमेंड करना है तब आपने ये बोलना है कि आपने बचपन से लेके अब तक जो भी खाना खाया है, हमें नहीं पता उसके लिए कि आपके अंदर कितना न्यूट्रिशनल गैप पड़ चुका है। हो सकता है कम हो, जिन जो अपना थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, दूध पीते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशनल गैप कम होता है तो उनको रिजल्ट जल्दी आ जाता है। लेकिन जिनके अंदर गैप ज्यादा होता है उनको टाइम लग सकता है। किसी को नहीं बोलना कि 1 महीने में रिजल्ट आएगा, किसी को नहीं बोलना 2 महीने में आएगा, 4 महीने में आएगा या 6 महीने में आएगा। हो सकता है साल भी लगे, क्योंकि वो न्यूट्रिशनल गैप बढ़ता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि क्रॉनिक डिसीज का रूप धारण करना शुरू कर देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं जिनसे कि हम देखिए, भगवान ने ना हमारी बॉडी को ऐसे बनाया है कि इसके अंदर फ्री रेडिकल्स भी होते हैं, अपने आप बनते हैं। जो बैक्टीरियाज है वो अपने आप बनते हैं, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम ऐसा भगवान ने बनाया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ हमें हमें भगवान ने दिए हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी होते हैं, बनते रहते हैं। फ्री रेडिकल्स भी अपने आप बनते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी अपने आप बनते हैं। आप देखोगे किसी को कोल्ड होता है, अगर हम उसकी दवाई ना भी लें तो 3-4 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें चाहिए कि हमें इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए। अगर हमें आज कोल्ड हुआ है, सुबह को कोल्ड हुआ है, तो रात तक हमारा कोल्ड जो है वो ठीक हो जाए, उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एलोपैथी, जो कि इफेक्ट के साथ साथ ज्यादातर साइड इफेक्ट्स कर जाती है। तो ये जो है हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो बनते हैं, उनको बनने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। वो सपोर्ट सिस्टम मिलता है हवा, पानी और भोजन से। लेकिन हमें पता है हमारी हवा भी पॉल्यूटेड है, हमारा पानी भी पॉल्यूटेड है, और जो हमारा भोजन है वो भी इंजेक्टेड है, वो भी केमिकल युक्त है ना। हमें सबको पता है कि हेल्दी खाना क्या होता है, फ्रूट्स होते हैं। वो हम अगर हमें मिल भी जाए कहीं पे, हमें मिल भी जाए कि ऑर्गेनिक फूड हमें मिल रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं, हम उसको ना प्रेफर करके हम जंक फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। हमें पता है कि डेली एक सेब खाएं तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी, चलो हम तो रेनोवियंस हैं, लेकिन जब भी हम किसी से बात करें तो 90% लोग ऐसे हैं जिसको जो कि एप्पल खाते ही नहीं है, जबकि पता है कि एक एप्पल अगर रोज खाएं तो हमें कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे अगर किसी को बर्गर पिज्जा दिया जाए तो वो मिनटों में खा जाते हैं। यही बात है कि हम क्या करते हैं, हम अपनी सेहत की बजाय अपने टेस्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। तो ये जो हवा, पानी और भोजन जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो सपोर्ट सिस्टम हमें चाहिए होता है एंटीऑक्सीडेंट बनाने के लिए, वो सभी कुछ पॉल्यूटेड है, इंजेक्टेड है। उन तीनों को हम बदल नहीं सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने भोजन में एक ऐसा न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं जो इन सभी के दुष्प्रभावों से भी हमें बचा सकता है, और साथ में हमारे उस न्यूट्रिशनल गैप को भी पूरा कर सकता है, जो बचपन से लेके आज तक हमारी लाइफ में चलता आया है। तो वो उसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं रेनेटस नोवा के लिए, जो कि हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है। सबसे पहले ये सिंगल प्रोडक्ट मार्केट में आया था। इस सिंगल प्रोडक्ट में इतनी धूम मचाई थी, हजारों लाखों लोगों के घरों से बीमारी और बेरोजगारी को इसने दूर किया था। और आज तो हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले रेनेटस नोवा है। रेनेटस नोवा 12 इंग्रेडिएंट से बना एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर सेल्स के ऊपर वर्क करता है। ये जैसे एक एग्जाम्पल पहले भी आपने सुनी है, तो आज भी फिर से मैं बताती हूँ कि जैसे एक पेड़ है, उसके उसके ऊपर फल लगे हुए हैं, वो फल जो है वो खराब होने शुरू हो गए, उनके अंदर कीड़ा लगना शुरू हो गया। तो वो माली क्या करेगा, माली उसके जड़ों में खाद डालेगा। खाद में कुछ ऐसा डालेगा ताकि वो उसके तने तक वो खाद की जो
जो खाद है उसका असर जो है उसके तने तक जाए, तने से टहनियों तक जाए और टहनियों से वो जो फ्रूट तक पहुंच सके। अकेले-अकेले फ्रूट को वो इंजेक्शन नहीं लगाने लगेगा, अकेले-अकेले फ्रूट के ऊपर काम नहीं करना शुरू करेगा, जड़ के ऊपर काम करेगा तो क्या होगा कि वो सारे जो आगे नए फ्रूट आएँगे वो हेल्दी आएँगे। ऐसे ही हमारा ये सप्लीमेंट है, ये कैसे काम करता है? ये हमारे बॉडी की जो जड़ होती है, जहाँ से हमारी बॉडी बनती है, हमारी बॉडी बनती है सेल से। तो ये सेल्स के ऊपर काम करता है। जब हमारे सेल हेल्दी होते हैं तो टिश्यू हेल्दी हो जाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन हेल्दी होते हैं, ऑर्गन से हमारा सिस्टम हेल्दी होता है और अगर सिस्टम हेल्दी तरीके से काम कर रहा है तो हम ऑलवेज ऑलवेज हेल्दी रहते हैं। तो ऐसे हमारे जड़ के ऊपर ये काम करता है और जड़ से ही आगे हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। ये 12 जड़ी बूटियां हैं इसमें, इनको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि इनके बारे में आप सभी जानते हैं, डेली आप इसके बारे में सुनते हैं। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में ही समझे लेंगे। 12 जड़ी-बूटियाँ जिनको हम 7 लेटर्स के द्वारा समझ सकते हैं। ए से अश्वगंधा जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, नींद की प्रॉब्लम के लिए बहुत बढ़िया होता है। बी से बिलबेरी है जो कि आँखों के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसमें फाइबर होता है जो डायबिटिक और हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ई से एल्डरबेरी है इसमें जो कि एलर्जी के लिए, चाहे वो मौसम से एलर्जी है, चाहे वो डस्ट से एलर्जी है, चाहे वो किसी भी तरह की व्हीट एलर्जी कह लीजिए, किसी भी तरह की एलर्जी है, कॉमन फ्लू और कोल्ड के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है हमारा एल्डरबेरी। उसके बाद है हमारा जी, जी से गोक्सुरा, गोक्सुरा पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उनके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जी से है जिंको बाइलोबा जो कि हमारे नसों से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो उसके ऊपर बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी जो है वो इसमें जिंको बाइलोबा में पाई जाती है। उसके बाद है हमारे इंग्रेडिएंट एम से है हमारा मैंगोस्टीन जो कि हमारा की इंग्रेडिएंट है, वो हर एक हमारे प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलेगा। मैंगोस्टीन की अगर अकेले की बात करनी चाहें तो 1 घंटे से ऊपर हम अकेले मैंगोस्टीन के बारे में बोल सकते हैं। इतने ज़्यादा गुण हैं मैंगोस्टीन में। एंटी एजिंग होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी एलर्जिक होता है, बहुत सारे गुण होते हैं, एंटी कैंसरस होता है। इसके अंदर 43 टाइप्स के ज़ैंथोन्स हैं जो कैंसर के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। एजिंग साइंस को रोकते हैं। और उसके बाद एम से है हमारा मंजिस्टा। मंजिस्टा जो कि हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है जिससे कि हमारे स्किन जो है वो बहुत अच्छी ग्लो करना शुरू कर देती है अगर हम इसको रेगुलर यूज करते हैं तो। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर मंजिस्टा के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एम के बाद है हमारा पी से आता है पुनर्नवा। पुनर्नवा जो कि हमारे लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लिवर में सोजिस है, लिवर फैटी हुआ है, लिवर डैमेज हुआ है, वो क्यों होता है? वो हमारे खान-पीन की वजह से, बाहर का हम खाना खाते हैं उसकी वजह से। तो लिवर के ऊपर पुनर्नवा के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। उसके बाद रह जाता है हमारा एस। एस से है हमारे 4 इंग्रेडिएंट जिसमें है शतावरी। शतावरी जो कि महिलाओं के लिए वरदान माना गया है क्योंकि ये हार्मोन्स के ऊपर काम करता है। आप सभी को पता है मेल फीमेल दोनों में हार्मोन्स होते हैं, लेकिन जो हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर होती है फीमेल्स के अंदर। उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पीरियड्स पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स में पेन होती है, मेनोपॉज के टाइम पे चिड़चिड़ापन रहता है, अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है। ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो फीमेल्स को फेस करने पड़ते हैं। तो शतावरी उनके लिए वरदान इसीलिए माना गया है क्योंकि ये हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है और ये जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी चैलेंजेस फीमेल्स को आते हैं उनको उनके ऊपर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। एस से है हमारा शिगरू जो कि हमारे वात पित्त और कफ को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। बहुत ही पावरफुल, इसको न्यूट्रिएंट्स का स्टोर हाउस भी बोला जाता है हमारे शिगरू को। एस से है सफेद मूसली जो मेल फीमेल दोनों की सेक्सुअल प्रॉब्लम के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बांझपन के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। और लास्ट एस से है हमारा साइबेरियन जिनसिंग जो हमारे डीएनए को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है और साथ में ये एक नेचुरल पेन किलर है जो कि किसी भी तरह की दर्द हो, चाहे सर्वाइकल, माइग्रेन, बैक पेन, लेग्स पेन, किसी भी तरह की पेन है, उसके ऊपर साइबेरियन जिनसिंग जो है मार्वलस रिजल्ट हमें देता है। तो ये 12 के 12 जो जड़ी बूटियां हैं, 12 के 12 इंग्रेडिएंट हैं, वो हमारे रेनेटस नोवा में हमें मिलते हैं जो कि एक मैजिकल तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। और
एक ऐसी बॉडी हमें प्रोवाइड करती है जिसको हम कई बार सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी हेल्दी बॉडी, अगर हम काम सारा दिन भी काम करते रहे तब भी हमें थकावट नहीं होती है, इतनी एनर्जी हमें मिलती है हमारे रेनेटस नोवा से। नेक्स्ट बात करें, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट है एलोस्टीन, एलोवेरा और मैंगोस्टीन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ, जो कि हमारे दांतों की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसके ऊपर बहुत अच्छे हमें रिजल्ट देता है। मुंह से स्मेल आती है, पायरिया की प्रॉब्लम है, दांत बहुत ज्यादा पीले हो चुके हैं, किसी भी तरह की दिक्कत, दांतों के साथ साथ मसूड़ों का भी बहुत अच्छे से ये ध्यान रखती है हमारी मैजिकल टूथ जेल, जिसका नाम है एलोस्टीन। नोवास्टीन है हमारे पास, नोवास्टीन सोप है हमारा, जो कि मैंगोस्टीन और एवोकेडो के हमारे एजिंग साइंस के ऊपर अच्छे रिजल्ट देता है। उसके साथ साथ एवोकेडो नेचुरली मॉइस्चराइज रखता है हमारी स्किन को, सन टैनिंग से बचाता है, सन की जो रेज होती हैं यूवीए यूवीबी रेज, उनसे बचाने का हमें काम करता है हमारा एवोकेडो। नेक्स्ट है हमारा जेंथ प्रो प्रोटीन। ये कोई नॉर्मल प्रोटीन पाउडर नहीं है, जैसे मार्केट में भी आप देखते हो बहुत सारे प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं वहां पे, ये एक प्रोटीन सप्लीमेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसके अंदर भी ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, और बहुत सारे आज यहाँ पे न्यू लीडर्स बैठे होंगे जिनको ये लगता होगा कि ये एक प्रोटीन पाउडर ही तो है, लेकिन ये एक सिंपल प्रोटीन पाउडर नहीं है। अगर आप जानोगे कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट है तो आप खुद हैरान हो जाओगे। ये प्रोटीन हमारे फ्री रेडिकल्स से भी हमें बचाने का काम करता है, ये प्रोटीन हमारे वेट मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ये प्रोटीन डायबिटीज के ऊपर, हार्ट पेशेंट्स के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ये प्रोटीन हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। सो ये नॉर्मल नहीं है, ये एक प्रोटीन सप्लीमेंट है जिसके अंदर, इस प्रोटीन के अंदर ऐसी ऐसी हर्ब्स हैं, जैसे कि इसमें है अश्वगंधा, अश्वगंधा जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर शतावरी है, शतावरी क्या करता है, शतावरी हार्मोन्स को बैलेंस करता है। इसके अंदर मैंगोस्टीन है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वेट लूज के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर जैस्मिन बेदी मैम, जी सर। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, और लुधियाना टीम भी मेरी आवाज को सुन पा रही है। मैं दोनों ही सेशन को बोलना चाहूंगा कि देखो, मोटिवेशनल सेशन हमारे डेली होते हैं। ये जो हमारा सेशन होता है जैस्मिन बेदी मैम का, या हरविंदर कौर बहन जी का, जो सेशन होते हैं हमारे प्रोडक्ट पे होते हैं। एक एक लीडर डायरी और पेन जरूर लेके बैठे, एक एक चीज को नोट कीजिएगा, क्योंकि ये सेशन है हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डियां। ये सेशन एक एक लीडर डायरी और पेन लेके बैठो, एक एक चीज को नोट करो कि जैस्मिन बेदी मैम कैसे हमारे को प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहे हैं। सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, लेकिन ये जरूरी है कि एक डायरी और पेन आप जरूर लेके बैठो, नोट करो इस चीज को। अगर प्रोडक्ट की नॉलेज हमारे को होगी तो ही हम बड़ा काम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कैरी ऑन मैडम, कैरी ऑन। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसे सर ने कहा है डायरी पेन जरूर साथ में लेके बैठिए, और इसका फायदा क्या होता है, जैसे अभी मैंने ये प्रोटीन की बात की है कि कल जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको ये चैलेंज देखने को मिलेंगे, फेस करने को मिलेंगे कि मार्केट में 200-300 का प्रोटीन मिल जाता है, आपका 1200 का प्रोटीन हम क्यों लें, क्या खासियत है आपके प्रोटीन में। तो अगर आपने उसको नोट किया होगा, आपको आपके पास लिखा हुआ होगा, तभी आपको याद भी रहता है। आप सुनोगे थोड़ी देर में भूल जाओगे, लेकिन अगर आपके पास लिखा हुआ होगा तो आपको याद भी रहेगा, और आप कॉन्फिडेंटली उनको बता सकते हो कि क्या स्पेशल है हमारे प्रोटीन के अंदर। जैसे मैंने अभी बात की है, इसके अंदर हर्ब्स हैं, जैसे मैंगोस्टीन है, अश्वगंधा है, शतावरी है, उसके साथ साथ हमारे इसमें लिकोराइस है। लिकोराइस एक्सट्रैक्ट क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें एलोवेरा है, एलोवेरा क्या करता है, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो अकेला हमारा रेनेटस नोवा ही नहीं, हमारा जेंथ प्रो भी हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो ऐसे आप बता सकते हो कि ये प्रोटीन हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगा, अंदर से सफाई भी करेगा, उसके बाद उसको न्यूट्रिशन में क्या क्या देगा, उसको विटामिन सी भी देगा जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको विटामिन ए भी देगा जो कि हमारे आईज के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, ये सारे विटामिन जो है ये हमारे प्रोटीन के अंदर हमें मिलते हैं। विटामिन बी की ये जो सीरीज है B1, B2, B3, B5, B6, B12, ये सारे के सारे हमारे रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जिनको थोड़ी बहुत भी ब्रेन की दिक्कत आती है ना, अगर आप उसको विटामिन बी और विटामिन डी
प्रॉपर मात्रा में उसको देना शुरू कर देते हो ना, आप देखोगे कि बहुत जल्दी उनको रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। किसी को भी अगर आपके नोन में किसी को भी दिक्कत है ना, आप उनको विटामिन बी और डी देना स्टार्ट कर दीजिए, ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, तो बहुत जल्दी आपको उनके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वो सारे विटामिन हमारे इस प्रोटीन में हमें मिलते हैं। इसमें सोडियम है जो नर्व्स के लिए बहुत अच्छा होता है, मैग्नीशियम है जो कि हमारे एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, क्लोरीन है बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करता है, कैल्शियम है हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें पोटाशियम है हार्मोन्स के लिए अच्छा होता है, जिंक है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आयरन है एचबी हीमोग्लोबिन बनाने में हमारी हेल्प करता है, मैग्नीज है कनेक्टिव टिश्यूज के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉपर है जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो कि हमारी बॉडी का मेन स्रोत होता है एनर्जी का, उसको बनाने में हेल्प करता है, सेलेनियम है जो सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक फाइबर है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, डाइटरी फाइबर है जो कि उन बैक्टीरिया के लिए जो हमारी गट जो कि हमारे आंत के अंदर होते हैं, जो भोजन को पचाने का काम करते हैं, उनके लिए जरूरी होते हैं डाइटरी फाइबर जो हमारे प्रोटीन में मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी एनर्जी का मेन स्रोत होते हैं, और इसमें है फैट। फैट का नाम लेते ही एक चीज दिमाग में आती है, फैट है इसमें तो इसको हम क्यों ले, कहीं हम हमारे अंदर भी फैट जमा हो गई तो हम मोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ फैट, एक अच्छा फैट होता है एक बुरा फैट होता है, इसमें अच्छा वाला फैट है। फैट हमारी बॉडी के अंदर क्यों चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, इसको अगर हम कंज्यूम करते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर फैट नहीं होगा तो ये हमारी बॉडी के अंदर घुलेंगे ही नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं होंगे विटामिन ए डी और ई। वो इसलिए गुड फैट होना जरूरी होता है क्योंकि ये तीनों जो विटामिन हैं वो सिर्फ और सिर्फ फैट सॉल्युएबल होते हैं, फैट में ही घुलते हैं, तो वो फैट भी जरूरी है जो हमें ज़ेंथ प्रो से मिलता है। नेक्स्ट अगर हमारी बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास कढ़ाइयू। कढ़ाइयू, अगर जीना चाहते हो लंबी आयु तो चाय छोड़कर पीजिए कढ़ाइयू, ये बात आप हमेशा सुनते हैं लेकिन हम चाय को छोड़ते नहीं हैं। आपने जिसको भी बताना है, कोरोना काल में हमने बहुत काढ़े बना बना पिए हैं, आपके पास आ गया एक रेडीमेड काढ़ा जिसमें 18 जड़ी बूटियों का सुमेल है। ऐसी जड़ी बूटियां जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारे इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। पुरानी से पुरानी खांसी और जुकाम के ऊपर भी कढ़ाइयू के बहुत अच्छे रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट देखे हैं हमने कढ़ाइयों के। और इसके अंदर जो हर्ब्स हैं जैसे अश्वगंधा है, इसके अंदर टर्मरिक है, अश्वगंधा जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है, टर्मरिक स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, सिनेमन है शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, मैंगोस्टीन है एंटी एजिंग होता है, ग्रीन टी जिसको लोग स्पेशली वेट लूज के लिए यूज करते हैं, वो ग्रीन टी हमारे कढ़ाइयों में हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। इसके अंदर ब्लैक पेपर है जो हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, जिंजर है जो हमारे गले के लिए, और उसके साथ साथ जिंजर जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तुलसी है जो हमें किसी भी तरह के फीवर से कोल्ड से हमें बचा सकती है, शंख पुष्पी है जो कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, कोरिएंडर जिसको धनिया बोलते हैं कोरिएंडर, वो इसमें है, वो हमारी स्किन के लिए, शुगर लेवल के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। क्लव जिसको लौंग बोलते हैं, लौंग है इसमें, वो भी हमारे हार्ट के लिए, हमारे शुगर लेवल के लिए बहुत अच्छा होता है। नटमेग है इसमें जिसको जायफल भी बोलते हैं, वो हमारे नर्व सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया होता है, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मलेठी है इसमें, मलेठी भी कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, अल्सर के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट देती है मलेठी। एडल्सा है जो कफ और कोल्ड के ऊपर, और चेस्ट की कोई इन्फेक्शन अगर किसी को है तो उसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। एक्नीशिया है, ये भी हमारे फीवर के लिए, हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरियाज हैं उनके लिए बहुत बढ़िया होती है। ब्राह्मी है, ब्राह्मी एंटी एंजाइटी का काम करती है, कई लोग आप देखते होंगे कईयों को एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं, तो अगर आप कढ़ाइयो डेली पीते हो ना तो ये आपके दिमाग तक आपको रिफ्रेश कर देता है, उसके अंदर एंजाइटी नहीं रहती है और आप बहुत ही फ्रेश फील करते हो कढ़ाइयो पीने के बाद।
इसके अंदर एसाफोइटिडा है जिसको हींग बोलते हैं। हींग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। किचन में हम इसको यूज करते हैं उन चीजों के अंदर जो कि वाय कर सकती है, ताकि वो वायवादी ना करें और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम करता रहे। इसके अंदर आंवला एक्सट्रैक्ट है, आंवला जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में ही पाया जाता है, और ये हमारे आंखों के लिए, ये हमारे हेयर के लिए, ये हमारे स्किन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये 18 की 18 जड़ी बूटियां हमारे कड़ाइयों में हमें मिलती हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट जिसका नाम है इम्यूसेंथ। इम्यूजन जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर है, जो क्रॉनिक से क्रॉनिक डिसीज के ऊपर भी हमें रिजल्ट देता है। ये काम करता है हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर, जो कि कैसे बनता है ये आपको पहले भी हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन जब वो फ्री रेडिकल्स एंटीऑक्सीडेंट से ज्यादा हो जाते हैं तब एक सिचुएशन पैदा होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रीजन बनता है किडनी रिलेटेड डिसीजेस का, हार्ट डिसीज का, पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम का, घुटनों के दर्द का, बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कैंसर जैसी प्रॉब्लम का रीजन होता है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। टाइम से पहले जो एजिंग साइन हमारे आने दिखने शुरू हो जाते हैं, उसका रीजन होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सो इन सभी हम क्लैपिंग कर सकते हैं हमारे रेनेटस वेलनेस के लिए, हम क्लैपिंग कर सकते हैं हमारे साइंटिस्ट राजदीप दत्ता सर के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें एक ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट दिया है जो कि क्रॉनिक से क्रॉनिक डिसीज के ऊपर भी हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। सो इसके अंदर भी 18 तरह की ऐसी चेरी बेरीज हैं जो कि हमारे पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम के ऊपर भी काम करती है, और उसके साथ साथ से बचाने में भी हमारी हेल्प करती है। 18 तरह की ऐसी चेरी बेरीज इस हमारे इम्यूजेंथ जाके काम करती हैं। इसमें मैंगोस्टीन है, अकाई बेरी है, गूसबेरी है, क्रैनबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, गोजी बेरी है, चेरी है, रेस्पेरी है। आप इसके इंग्रेडिएंट देख सकते हैं, और ये सारी बेरीज अलग अलग तरीके से हमारे अलग अलग ऑर्गन के ऊपर जाकर काम करती हैं। ये तो था हमारा न्यूट्रिशन केयर, जिसके बारे में अभी हमने बात की कि हमारे बॉडी के अंदर अंदर की हम सफाई करते हैं। अब देखिए, अंदर की सफाई भी जरूरी है और बाहर की सफाई भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। हम घर को साफ करते हैं, अगर क्या होगा कि अगर अंदर अंदर सिर्फ हमने कमरे तो साफ कर लिए, लेकिन बाहर गेट के पास जहां से एंट्री होनी है वहां पे गंदगी पड़ी हो तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। और क्या होगा कि अगर सिर्फ बाहर बाहर से सफाई कर ली, लेकिन जब हम एंटर होते हैं अंदर अंदर बिल्कुल गंदगी पड़ी है, तब भी अच्छा नहीं लगेगा। सो अंदर और बाहर दोनों तरीके से, दोनों जगह से सफाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हमने डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में जाना कि अंदर से हम सफाई अपनी बॉडी की कैसे कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे बाहर की सफाई, हमारे स्किन, जो कि हमारे पूरी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, उसकी सफाई हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं हमारे स्किन केयर रेंज के लिए, जिसमें हमें इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। एंटी एजिंग है हमारे, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं टोटली आयुर्वेदिक है, कोई भी साइड इफेक्ट इनके नहीं है, कोई भी अगर किसी को चैलेंज आ भी रहा है तो आज वो चैलेंज भी क्लियर हो जाएगा आपका। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे, अगर इनके इनके द्वारा आपको किसी कोई चैलेंज आया है कि इसको यूज करने के बाद हमारी स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो भी आज आपको क्लियर होगा। स्किन के जो एंटी एजिंग जो साइंस हमें दिखने शुरू होते हैं, या किसी की डल स्किन है, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल रीजन होते हैं जैसे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गया, हमारा ब्लड साफ नहीं है किसी रीजन की वजह से, उस वजह से हो गया। इंटरनल रीजन हो सकता है, जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं, कईयों की जेनेटिकली ही आप देखेंगे कि डार्क सर्कल ऑलरेडी बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक्सटर्नल रीजन हो सकते हैं, जैसे हमारे ये सन रेज, हम डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में चले जाते हैं, डस्ट होती है जो हमारी स्किन के ऊपर पड़ती है।
प्रॉपर हम स्किन केयर नहीं करते या फिर जो हम स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है, इस वजह से भी हमारी स्किन जो है वो डल होती है। इस वजह से हमारे स्किन के ऊपर एजिंग साइंस जो हैं वो ज्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं। सो उसके लिए हमें रेनेटस वेलनेस ने सबसे पहले दिया है हमें फेस वॉश, जो कि हमारा सबसे पहला स्टेप है स्किन केयर की रेंज के अंदर। फेस वॉश सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है, क्योंकि जो भी जितने भी प्रोडक्ट हम स्किन के ऊपर यूज करते हैं, चाहे वो मॉइस्चराइजर है, चाहे वो नाइट क्रीम है, चाहे वो सीरम है, चाहे वो टोनर है, उसके पहले स्किन को साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए हमें मिला है हमारा फेस वॉश। आप इसको मॉर्निंग में नाइट में दोनों में यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है स्क्रब। ये तो हमने की क्लेंजिंग, फेस वॉश से हमने की अपनी स्किन की क्लेंजिंग, लेकिन उसके बाद हम करते हैं डीप क्लेंजिंग, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो साफ हो जाता है फेस जब हम वॉश करते हैं, तो उसके बाद हमारे स्किन के ऊपर आप सभी को पता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, तो पोर्स के अंदर तक डस्ट चली जाती है, जिसको जो कि सामने से दिखती नहीं है कई बार, लेकिन वो तब जाके दिखती है जब वो डस्ट ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स का रूप धारण कर लेती है या पिंपल के रूप में सामने आती है। तो उसको साफ करने के लिए हमारे पास है हमारा रेनेटस का फेस स्क्रब, जो कि बहुत ही माइल्ड सा है। अगर आप इसको यूज करोगे तो आप देखोगे कि इसको यूज करने के बाद जो है हमारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। इसके अंदर ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे स्किन के का ध्यान तो रखते ही रखते हैं, उसको ड्राई नहीं होने देते हैं। अब आप मार्केट में जाओगे तो वहां पे आपको ये चैलेंज मिलेगा, ये सुनने को मिलेगा कि मार्केट में और भी बहुत सारे स्क्रब हैं, आपका स्क्रब उन स्क्रब से अलग कैसे है। तो आप उनको बता सकते हो कि इसके अंदर ना स्क्रब के अंदर ग्रैनुअल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने से होते हैं। इसके अंदर भी वॉलनट के वो ग्रैनुअल्स हैं, अखरोट के जिसको बोलते हैं, तो वॉलनट वाले स्क्रब और भी बहुत सारे मिलते हैं मार्केट के अंदर और कम रेट में भी मिलते हैं इससे। तो आपने बताना क्या है कि इसके जो ग्रैनुअल्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और माइल्ड से हैं, और ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है कि ये आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होने देगा इसको यूज करने के बाद भी, है ना। बहुत सॉफ्ट सा ये हमारा है। कई बार क्या होता है कि जब हम मार्केट वाले स्क्रब को यूज करते हैं, थोड़ा सा भी हार्ड हैंड उसके ऊपर लग गया तो स्किन के ऊपर रैशेस होने का डर रहता है, लेकिन इससे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इसके ग्रैनुअल्स बहुत ज्यादा माइल्ड से हैं। इसको आप यूज करोगे तो इससे क्या होगा, हमारे जो पोर्स हैं उसके अंदर से डस्ट बाहर निकल जाती है, वो प्रॉपर क्लीन कर देता है, डलनेस को दूर कर देता है हमारा स्क्रब। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा टोनर। अब टोनर की जरूरत क्यों है, कई लोग कहते हैं कि हमने फेस वॉश कर लिया, स्क्रबिंग कर ली, अब टोनर की जरूरत इसमें क्यों है। ये हमारा थर्ड स्टेप आता है टोनर का। टोनर क्यों जरूरी है, अब हमने क्लीन तो किया, डीप क्लिनजिंग कर ली अपनी स्किन की, उसके बाद क्या हुआ, जो पोर्स थे हमारे स्किन के ऊपर वो ओपन हो गए, है ना। पोर्स ओपन होने से क्या हुआ, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके अंदर से डस्ट तो निकल गई, लेकिन उसको अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जब भी हम बाहर निकलेंगे या घर के काम भी हम करते हैं तब भी डस्ट उड़ती है ना, तो वो डस्ट क्या जाएगी, दोबारा से उन पोर्स के अंदर चली जाएगी। जब वो पोर्स के अंदर डस्ट जाएगी तब क्या होगा कि वो ब्लैक हेड्स बन के सामने आएगी या व्हाइट हेड्स बन के हमारे सामने आएगी या पिंपल के रूप में हमारे सामने दिखेगी हमें, क्योंकि हमने उन पोर्स को बंद नहीं किया है। तो उन पोर्स को बंद करने का काम कौन करता है, वो करता है हमारा फेस टोनर। स्क्रबिंग करने के बाद कॉटन के ऊपर आपने टोनर को लेना है, उससे अच्छे तरीके से फेस को क्लीन करना है, क्योंकि जब भी आपने स्क्रबिंग की हो सकता है एक दो पार्टिकल्स पोर्स के अंदर रह भी जाए, तो पहले कॉटन के साथ टोनर के साथ उसको आपने अच्छे तरीके से क्लीन करना है। फिर आपने इस टोनर को फेस के ऊपर स्प्रे कर कर टैपिंग मोड के ऊपर उसके ऊपर लगाना है, जिससे कि वो श्रिंक हो जाएंगे आपके पोर्स। और उसके बाद आपने यूज करना है उसके ऊपर हमारा फेस सीरम। आपने फेस सीरम लगाना है, उसके बाद फेस सीरम बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। अब हमारे पास टोनर आता है, हमारे पास सीरम आता है, हमारे पास मॉइस्चराइजर आता है, हमारे पास जेल आता है, तो कई लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी चीज यूज करें कौन सी चीज ना यूज करें। उसके लिए आपको बताती हूँ, सीरम जो होता है वो हमारे स्किन के ऊपर हम टोनर के बाद सबसे पहला प्रोडक्ट लगाते हैं। सीरम हमें ग्लास शाइन देता है, ये सबसे थिक प्रोडक्ट होता है, लेकिन हमारा ये जो सीरम है बहुत ही जल्दी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। मार्केट में भी बहुत सारे सीरम आते हैं, उनको आप यूज करोगे ना तो वो स्टिकी सा लगता है हमारी स्किन के ऊपर, जब हम लगाते हैं तो ऑयली ऑयली सा फेस लगना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं है।
इससे हमारी स्किन के अंदर शाइन भी हमें दिखती है और ये स्टिकी बिल्कुल नहीं लगता है, बहुत जल्दी हमारी स्किन के अंदर चला जाता है बिकॉज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। बहुत जल्दी अब्सॉर्ब होता है हमारी स्किन के अंदर। सीरम से हमें ग्लास शाइन भी मिलती है, प्रोटेक्शन भी मिलती है। उसके बाद आता है हमारा मॉइस्चराइजर। वैसे तो हमारे ना इसमें ब्यूटी केयर में 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेप्स होते हैं जिनको हमने डेली अगर हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो आप ना हफ्ते के अंदर-अंदर अपनी स्किन के अंदर ना एक ड्रास्टिक चेंज देख सकते हैं। जैसे ये 3 स्टेप कौन-कौन से हैं? CTM क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग के लिए हमारे पास फेस वॉश है, टोनिंग के लिए हमारे पास टोनर है और मॉइस्चराइजिंग के लिए हमारे पास मॉइस्चराइजर भी है और उसके साथ-साथ हमारे पास एलोवेरा जेल भी है। उसके साथ भी हम मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं। जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, वो जेल यूज़ कर सकते हैं, जिनकी ड्राई स्किन है, वो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। आप डेली इसको यूज़ की करके देखिए, 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आप मुझे बताइएगा कि आपकी स्किन के अंदर कितना चेंज आया है। सच में इससे बहुत चेंज आता है, अगर तीनों स्टेप आप रेगुलर करते हैं तो। स्क्रबिंग जो करनी है, वो वीक में सिर्फ 1 ही बार करनी है। जो लोग बहुत ज़्यादा जिनका बाहर आना-जाना बहुत ज़्यादा है, वो 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 1 बार भी इनफ होती है। उससे डीप क्लेंजिंग होती है, वो हमें डेली नहीं करनी है। सीटीएम हमें डेली करना है, मॉइस्चराइज़र हमें हमारी स्किन के उस मॉइस्चर को लॉक रखता है। और उसके बाद हमारे पास आती है हमारी नाइट क्रीम। नाइट क्रीम का फ़ायदा क्या होता है? जो भी स्किन केयर हम दिन में करते हैं, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारा नाइट केयर की रूटीन होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम पे हमारी स्किन जो है वो रिलैक्सिंग मोड पे होती है। रिलैक्स कर रही होती है, तो जो हमारा सिस्टम होता है, जो इसका वर्क करने का क्या कहते हैं उसकी स्पीड होती है, वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो रिलैक्सिंग मोड पे होती है। जब हम नाइट क्रीम यूज़ करते हैं, नाइट क्रीम से ये एक तो हमारी छाइयों के ऊपर काम करता है, ये एक दूसरा हमारे एजिंग साइंस के ऊपर काम करता है, जिनको फाइन लाइन्स, रिंकल, झुर्रियाँ पड़नी स्टार्ट हो गई हैं टाइम से पहले, तो उनके ऊपर बहुत अच्छे हमें रिजल्ट देती है हमारी नाइट क्रीम। इसको भी आप डेली यूज़ कर सकते हैं, रात को सोने से पहले फेस को वॉश किया, वॉश करने के बाद टोनर से उसको क्लीन करके, उसके ऊपर आप नाइट क्रीम लगा के सो सकते हैं। आप सीरम भी रात को यूज़ कर सकते हैं नाइट क्रीम से पहले, आप सीरम लगाइए, उसके ऊपर नाइट क्रीम लगाइए और उसके बाद आप रिलैक्स कीजिए। सुबह जब आप उठोगे तो आपको आपकी स्किन के अंदर बहुत एक चेंज नज़र आएगा, एक शाइन नज़र आएगी आपकी स्किन के ऊपर अगर आप डेली इस रूटीन को फॉलो करते हो तो। सनस्क्रीन लोशन अभी हमारे पास न्यू आया है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। इसको हम बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं इस स्टेप को। जब भी आप किसी को ब्यूटी केयर रेंज रिकमेंड कर रहे हो तो उनको सनस्क्रीन लोशन आपने ज़रूर देना है, ज़रूर रिकमेंड करना है। ये लोग कहते हैं कि हमारा सन एक्सपोज़र नहीं है, हम ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, हम घर पे ही रहते हैं। ज बहुत सारी फीमेल्स आपको ऐसा बोलती होंगी कि मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, मैं तो घर पे रहती हूँ, तो मुझे सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है? लेकिन आप उनको बताइए कि बाहर वालों को अभी कम ज़रूरत होती है, लेकिन जो घर पे रहते हैं ना, ये जो लाइट्स के अंदर हम रहते हैं, एलईडी लाइट्स जो आजकल हमारे घरों में यूज़ होती हैं, वो उससे भी सन से भी ज़्यादा हार्मफुल हैं, इनकी रेज़ उनसे भी ज़्यादा हार्मफुल हैं। आपने देखा होगा कि पार्लर या बुटीक जो लोग चलाते हैं, सारा दिन अंदर लाइट्स के अंदर रहते हैं, उनकी स्किन के ऊपर ब्लेमिशेस ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली बाहर वालों की स्किन के लिए। तो मैंने देखा हुआ है, मैंने खुद पार्लर में काम किया हुआ है, तो मैंने वहाँ पे देखा है लड़कियों की जो स्किन होती है ना, वो बर्न हो जाती है। वो बाहर नहीं निकलती हैं सारा दिन, सुबह 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक वो अंदर रहती हैं। उनका जो स्किन खराब होती है, वो होती है लाइटिंग की वजह से। सो जो भी घर पे भी रहती हैं लेडीज़, उनके लिए भी हमारे जेंट्स जितने भी हैं, मेल और फीमेल सबके लिए ये सनस्क्रीन लोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देता है, सन की यूवीए, यूवीबी रेज़ जो है उनसे हमें बचाने का काम करता है हमारा सनस्क्रीन लोशन। हमारे पास है हमारा बॉडी मिस्ट जो कि कोई परफ्यूम नहीं है, ये हमारे बॉडी एक फ्रेग्रेंस है जो कि हमारे पास 5 फ्रेग्रेंस के अंदर हमारे पास मौजूद है। इसके बारे में आप सभी जानते हो, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। हमारी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के अंदर ऐसा एलोवेरा है जो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। अब मॉइस्चराइज़र और एलोवेरा दोनों चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो, एक चीज़ मॉर्निंग में, एक चीज़ नाइट में। अब मुझे एक चैलेंज आया था, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने किसी को एलोवेरा जेल दिया,
तो उसने जब लगाया तो उसके बाद उसने मुझे बोला कि इसके बाद ना एलोवेरा जेल लगाने के बाद मुझे पिंपल्स होने शुरू हो गए। आपको भी मार्केट में ऐसे चैलेंजेस आए होंगे, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ बहुत सारे लीडर्स को आते हैं ये चैलेंजेस। तो ऐसा नहीं है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी नहीं है। ये कभी भी, कोई भी प्रोडक्ट कभी भी फेस के ऊपर पिंपल नहीं करता है। पिंपल क्यों होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर हम कोई भी ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या जरूरी है, मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले जरूरी है हमारी स्किन को क्लीन करना, जो किससे होती है, हमारे फेस वॉश से। अगर हम उस स्किन को क्लीन किए बिना ही कोई प्रोडक्ट अपनी स्किन के ऊपर लगा लेते हैं, जैसे हम बाहर से आए, हमने सिर्फ सिंपल पानी से वॉश तो कर लिया उसको, उसके ऊपर हमने क्रीम लगा ली, तो क्या होगा, हमारे पोर्स के अंदर डस्ट गई हुई है ना। और डस्ट के ऊपर ही जब हम किसी अपने ब्यूटी केयर प्रोडक्ट को लगा लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हुआ, वो जो डस्ट है वो पोर्स के अंदर ही चली गई, ऊपर से हमने अपना प्रोडक्ट लगा लिया, तो क्या होगा, वो जो अंदर डस्ट गई है वो बैक्टीरिया का रूप धारण कर लेती है अंदर से, और वो बैक्टीरिया कोशिश करता है वहां से बाहर निकलने की। उसके ऊपर एक लेयर बनी हुई है, वो लेयर है हमारे प्रोडक्ट की। जब वो बाहर निकलेगा, थोड़ा सा जोर लगाएगा, जोर लगाने की से क्या होगा कि वो हमारे स्किन के ऊपर एक खड्डा बना देगा, जो खड्डा है वो पिंपल का रूप धारण कर लेता है। इस वजह से पिंपल्स होते हैं। हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट हमेशा हमें रिजल्ट देता है, बशर्ते कि आपने उसको सही तरीके से यूज किया हो। स्किन को क्लीन करने के बाद ही हमने कोई भी ब्यूटी केयर का जो प्रोडक्ट है उसको यूज करना है। स्किन केयर की रेंज के बाद हमारे पास आता है हमारी हेयर केयर रेंज, है ना। हेयर केयर रेंज में भी हमारे पास है हमारी हेयर क्रीम और हमारा हेयर सीरम, ये दोनों चीजें हैं। अब बहुत सारे लीडर इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि इनको यूज कैसे करना है। आप खुद यूज कीजिए, आपको पता चलेगा कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। आप इसको, हेयर क्रीम और हेयर सीरम को वॉश करने से पहले भी यूज कर सकते हैं, वॉश करने के बाद भी यूज कर सकते हैं। हेयर केयर क्रीम की बात करूं तो आप पहले बालों में लगा के रख सकते हैं, उसके बाद आप शैम्पू से वॉश कर सकते हैं, और उसके बाद भी आप हेयर केयर को दोबारा लगा सकते हैं। और अगर हम वॉश करने के बाद हेयर केयर क्रीम अपने बालों में लगा लेते हैं, उसको वॉश नहीं भी करेंगे बाद में हेयर केयर क्रीम को, तब भी आपको स्टिकी नहीं लगेंगे हेयर, तब भी आपको सॉफ्ट लगेंगे। वो बालों के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी ये जो हेयर केयर क्रीम है। ये डैंड्रफ के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अगर हम इसको स्कैल्प के ऊपर लगाकर एक उसके ऊपर स्टीम देते हैं तो एक स्पा का काम हमारे लिए करती है हमारी हेयर केयर क्रीम। और ऐसे ही हमारा हेयर सिरम है, इसको आप डेली यूज कर सकते हैं। हेयर सिरम को डेली आप स्कैल्प के ऊपर लगा सकते हैं, ये भी हमारे डैंड्रफ के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है हमें। और उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है हमारा हेयर सिरम, दोनों के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। हेयर सीरम को हम डेली रात को यूज कर सकते हैं, डेली रात को अपने स्कैल्प के ऊपर लगाइए, हल्की हल्की मसाज कीजिए और उसको छोड़ दीजिए। ये भी बिल्कुल स्टिकी नहीं लगता है, बिल्कुल ऑयली नहीं लगता है, हमारा नॉर्मल लगता है। और जब हम हेयर वॉश कर लेते हैं 50-60% ड्राई हो जाते हैं, तब आप पूरी लेंथ के ऊपर, हथेली के ऊपर हेयर सीरम को लेना है और पूरी लेंथ के ऊपर लगा लेना है, तो उससे भी हमारे बालों के ऊपर जो है एक शाइन आती है, बहुत अच्छी सी शाइन आती है। तो ये हमारे ब्यूटी केयर और हेयर केयर की रेंज थी। प्रोडक्ट हमारे पास और